શરૂઆત કરી દો. બધા જોડાઈ ગયા? આવી ગયા છે બધા લોકો. अच्छा अच्छा, सेशन शुरुआत कर दो आप. तो હું તો આમ ગુજરાતી બોલું છું, પણ આપણે હિન્દીમાં સરળ શબ્દમાં સમજાવીશ બધાને, અને બધાને સમજાઈ જાય એવી રીતે હું સરળ એકદમ હિન્દી શબ્દ પ્રયોગ કરીશું. કેમ કે ગુજરાતીમાં બોલી શકશું, પણ ગુજરાતીમાં બાબા ગુજરાતી થઈ જાય, એટલે હિન્દીમાં બોલું. સૌથી પહેલા આપણે पिता परमात्मा ने उपासना स्तुति प्रार्थना करिए. तो अलग अलग मंत्र आप सभी लोग सुनते हैं, लेकिन सबसे पवित्र मंत्र जिसे गुरु मंत्र कहते हैं, जिसे सविता मंत्र कहते हैं, जो गायत्री मंत्र कहते हैं, वो गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करते हैं. आप सभी को याद है, तो आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इसका अर्थ मैं गायन के रूप में आपको बता रहा हूं. तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू. तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा समान. तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगे तेरी दया. ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला. पिता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. माता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला. आज का विषय है अष्टांग योग. इससे पहले भी आप लोगों ने अनेक वक्ताओं से अष्टांग योग के बारे में भी सुन चुके हैं. गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से योग क्लासेस चल रही है. नहीं दे रहा है? हेलो पंडित जी, अवाज आवे छे, पर बीजा लोकोने विनंती के पोते माइक बंद राखे. बीजा लोको होते के वच्चे कोई अनम्यूट न करे माइक, पोतानो माइक बंद राखे दरेक लोको. ओके, पंडित जी सिवाय बधा लोको माइक बंद राखे तमारू. जी पंडित जी शुरुआत कर दो. तो गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से जो कक्षाएं चल रही है, योग कक्षाएं, उसमें आज ये विडंबना आ रही है. आज माननीय शिषपाल जी जो गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि क्लास बंद करके फिर योग कोच, योग ट्रेनर जो सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं, फिर उनकी परीक्षा ली जा रही है. इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा, महसूस किया कि योग कोच बनने के बाद भी, योग ट्रेनर बनने के बाद भी
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, और उन कमियों की वजह से हम लोगों को सही रूप में योग की बातें नहीं बता पा रहे हैं। यद्यपि फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, शास्त्रों में कहा है शरीरस्य माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है ध्येय तक पहुंचने के लिए, लेकिन शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का भी संयोग है, तीनों को मिला करके योग करते हैं। थ्योरी का भी ज्ञान होना चाहिए, और उसकी कमी जो है हमारे चेयरमैन साहब से ने महसूस किया, अनुभव किया, इसीलिए आज ये परिस्थिति आई है कि दोबारा फिर से सभी की परीक्षा ली जाएगी। तो उसमें जैसे हमारे दीप भाई, हमारे हार्दिक भाई, उन्होंने आयोजन किया है, जितने हमारे योग ट्रेनर हैं, हमारे साथी हैं, सबको अलग अलग विद्वानों से इसकी सूक्ष्म जानकारियां दी जाए। तो इसमें अलग अलग विद्वान रोज जुड़ते हैं, आप लोग उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो आज मैं भी आपको कुछ इस बारे में बताने के लिए प्रयास करूंगा। सबसे पहले कि जो योग कक्षा हम चलाते हैं, उसमें जो हम परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं शुरुआत में, ओम, ये ओम क्या है इसकी जानकारी मैं 2 मिनट में दे करके फिर आगे बढ़ूंगा। और ओम 3 शब्द मिलकर के जो ओम बनता है, ओम का अर्थ एक शब्द में क्या हो, क्या बोल सकते हैं आप? ओम का एक शब्द में इसका अर्थ है सर्वरक्षक परमात्मा, जो सब ओर से मेरी रक्षा कर रही है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम, हेलो, सब ओर से रक्षा कर रही है, इसलिए उस परमात्मा का नाम ओम है। अ का अर्थ ईश्वर संसार को बनाने वाला, उ का अर्थ ईश्वर संसार को पालन करने वाला, और म का अर्थ ईश्वर संसार को समेटने वाला। ईश्वर संसार को चलाता है, ईश्वर संसार को समेटता है। इसीलिए ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम है। इसीलिए ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ये ओम शब्द को कैसे हम जान पाए? हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में समाधिस्थ होकर के, जैसे आजकल मोबाइल की बटन दबाते हैं तो 1 सेकंड में हम यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका बात हो जाती है, इसी प्रकार से जो ऋषि लोग हुआ करते थे वो समाधि में बैठ करके जब ईश्वर से संपर्क जोड़ते थे, तो उन्होंने संपर्क जोड़ते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए पाया कि ये जो पृथ्वी है, ये जो घूम रही है और इस घर्षण हो रहा है, इस घर्षण से एक आवाज निकालता है। ऋषि मुनियों ने समाधिस्थ होकर के पकड़ा और उस आवाज को क्या शब्द दिया? ओम। इसी तो उसको कहते हैं ओम। इसीलिए पहले शुरुआत में जब भी क्लास लेते, ओम का लंबे स्वर से उच्चारण करना चाहिए। और ओम कैसे उच्चारण करें? पहले श्वास भरें, फिर नाभि मंडल से आवाज निकालते हुए ओ को 6 गुना लंबा करें, और म बोलते समय ओठ बंद हो जाता है। अर्थात म से 6 गुना लंबा ओम बोलना होता है। ओ बोलते समय ओष्ठ गोल हो जाता है, म बोलते समय मुंह बंद हो जाता है। ये इसका सही उच्चारण है। और उसका अर्थ क्या है? सर्वरक्षक परमात्मा। क्योंकि ओम में सारे नाम समा जाते हैं। जैसे ईश्वर का एक मुख्य नाम है ओम, बाकी अनेक नाम है। ईश्वर का एक नाम गणेश है, शिव है, नारायण है, हजारों नाम है, सारे नाम एक में समा जाते हैं। इसीलिए ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। जैसे मान लीजिए शिक्षक हैं, जब स्कूल में जाते हैं
तो विद्यार्थी क्या कहेंगे, टीचर। और वही व्यक्ति घर आएंगे तो पत्नी के लिए पति, वही व्यक्ति गीत गाएंगे तो गायक, वही व्यक्ति अगर चित्रकारिता करेंगे तो चित्रकार। व्यक्ति एक ही है, लेकिन जैसे जैसे वो कला प्रदर्शन करते हैं उसके अनुसार उसका नाम बदल जाता है। मुख्य नाम क्या है कि कृष्णकांत आर्य। जैसे मैं पुरोहित कार्य करने जाता हूं तो पुरोहित। इसी प्रकार से ईश्वर के हजारों नाम हैं, सारे नाम एक नाम होते हैं, ओम। और ओम नाम का जब हम लंबे स्वर से उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है जिसको अल्फा तरंग कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क की सुप्त कोशिकाएं खुल जाती है और अनेक प्रकार के रोगों का जो है नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ऋषि मुनियों ने कोई भी इस ओम को नकार नहीं सकते हैं। किसी भी मत संप्रदाय के लोग हो वो ओम को स्वीकार करते हैं। क्रिश्चियन में ओम को ओमनेसिएंट, ओमनेपोटेंट, ओमनेप्रेजेंट, मतलब ओम सर्वव्यापक है, ओम सर्वशक्तिमान है, ओम सर्वज्ञ है। इसी तरह से वेदों में कहा ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर, हे कर्मशील जीवात्मा तू ओम का स्मरण किए जा। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म मत में भी जो है ओम को स्वीकारा। जैनों में ओम नम मणि पद में हुम, अर्थात ओम ही मणि पद है। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार अनेक मत संप्रदाय में ओम को स्वीकारा है, क्योंकि ओम क्या है, मूल है। इसीलिए जब हम ओमकार को बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है और जो है शरीर जो है ओम जो उच्चारण करते हैं तो शरीर के अंदर जो है ईश्वर की उपासना करने के, ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। इसीलिए ईश्वर का मुख्य नाम क्या है, ओम है। ओम का सबसे पहले शुरुआत में उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ओम के उच्चारण करेंगे। उसके बाद आज आवश्यकता इस बात की है, जैसे भवन निर्माण करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं, तो उस मकान का सबसे पहली बात क्या है, नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत ना हो तो मकान, नया मकान भी धराशायी हो जाता है। और नींव मजबूत हो तो मकान 20-50 साल, 200-500 साल तक जो है मजबूत रहता है। लिखिए हैं उस पुस्तक में सूत्र दिए हैं, 195 सूत्र हैं, उसके 4 पाद हैं, नाम आपको भी याद होगा। तो सबसे पहले पाद में उन्होंने जो योगास चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम योग बताया है। चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब व्यापार। हमारे मन के अंदर व्यापार चलता है। जैसे लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलने के बाद किसको कितना देना है, क्या लेना है, किसको कितना दिया, कितना पैसा लिया, पूरा हिसाब किताब मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी मनुष्य के अंदर व्यापार चलता है। ये मन है, बहुत चंचल है, एक सेकंड में हजारों विचार सोच लेते हैं। इस चंचल मन को योग के माध्यम से जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे तब तक हम योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर लेने से, आसन कर लेने से शरीर हमारा मजबूत होगा। शरीर मजबूत चाहिए, शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल शरीर मजबूत हो और आत्मा कमजोर हो, मन कमजोर हो, विचार कमजोर हो, आपके अंदर हमारे विचार कमजोर हो, हमारी मानसिकता में कमजोरी आ जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए योग तो एक चीज का नाम नहीं है, ये आसन एक हिस्सा, लेकिन जो अष्टांग योग है
अष्टांग योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों को मिला करके क्या कहते हैं? योगाभ्यास, योग। आज विदेशों में यही योग को योग दिया है सब लोग, लेकिन हम वर्षों से चले आ रहे हैं योगाभ्यास करो, योगाभ्यास करो, लेकिन कोई उतना नहीं मानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि योग मनुष्य जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत अमूल्य देन है ऋषि मुनियों की। धरती, पानी, बिजली जिस प्रकार से मनुष्य के लिए आवश्यक है, योग भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पहले उसके नींव को मजबूत करना होगा। इससे पहले भी कल भी आप सुन रहे थे कुछ विद्वानों से जो योग के, लेकिन नींव सबसे पहले योग की जो बातें हैं, तो कहते हैं योग का चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, योग का एक अर्थ जोड़ना और दूसरा योग का अर्थ समाधि। और इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बनाया, और उस सूत्र, छोटे छोटे सूत्रों की व्याख्या किसने की? महर्षि वेदव्यास जी ने की। सूत्र किसने बनाया? महर्षि पतंजलि जी ने। और उसकी व्याख्या किसने की? महर्षि वेदव्यास जी ने। और उसी जितने भी योग हैं, क्रिया योग, राजयोग, जितने भी अलग अलग योग हैं, वो सभी योग अष्टांग योग में समा जाते हैं। सबसे ऊंचे योग है अष्टांग योग, और उसी अष्टांग योग को आज हमें जानना है। अष्टांग योग में सबसे पहला आता है यम। यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना, समस्त दुखों से छूटना। इसीलिए क्या कहते हैं? यम। और समस्त दुखों से हम कैसे छूट सकते हैं? तो उसके लिए यम के 5 भाग बता दिया है। उसको, उसके ऊपर जब हम काबू कर लेंगे, अर्थात उसके ऊपर जब हमारी संयम हो जाएगा हमारा, तब हम जो है योग के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है यम में? अहिंसा। अहिंसा का मतलब कि मन, वाणी और शरीर से समस्त कालों में, समस्त परिस्थितियों में न्याय पूर्वक व्यवहार करने को अहिंसा कहते हैं। समस्त कालों में, मेरी बात को ध्यान देना, समस्त कालों में, समस्त परिस्थितियों में न्याय पूर्वक व्यवहार करने अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। ये योग के क्षेत्र में जरूरी है, क्योंकि न्याय पूर्वक किसी को कितना भी कष्ट दिया जाए या सुख दिया जाए, वो अहिंसा कहलाता है। और अन्याय पूर्वक किसी को कितना भी दुख दे या जो है सुख दे, वो हिंसा कहलाता है। इसीलिए अहिंसा का मतलब शरीर से, मन से, वाणी से सभी परिस्थितियों में, सभी कालों में न्याय पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा है। अब अहिंसा का आप किसी को पूछे कि अहिंसा का पालन करने से क्या लाभ होता है? अहिंसा का पालन करने से जो है मन एकाग्र हो जाता है, शरीर मन उसका विकास होता है, हमारे मन से वैर भावना, हिंसा की भावना दूर हो जाती है, और वही व्यक्ति तो योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अगर हमारे मन में हिंसा भरी है, छल कपट, झूठ छल कपट भरा हुआ है, हिंसा कूट कूट के भरी हुई है, तो हम योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? कितना भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, आत्मा स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अहिंसा का पालन करें। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर अहिंसक है, इसलिए हमें भी अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन करने से आप निर्भीक बन जाएंगे। अहिंसा का पालन करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास होगा। इसलिए अहिंसा एक जरूरी है, एक भाग है। अहिंसा के बाद मैं सब समय को देखते हुए जो है संक्षेप में बता रहा हूं। सत्य। सत्य मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, सुनना, समझना और वैसा ही आचरण में लाना,
उसको कहते हैं सत्य। ठीक है, समझ में, ध्यान में रखिएगा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, बोलना, सुनना, समझना और आचरण में लाना, उसको सत्य कहलाता है। बचपन से सुनते आ रहे, सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होती है। लेकिन सुबह से शाम तक सारे असत्य ही बोलते हैं। सुबह जाकर के कोई अगर मान लो मंदिर में नारियल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दी, और फिर ऑफिस में गए, जो है कोई ने कहा कि मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, मेरा काम गलत काम है, लेकिन इसको कलम चला करके मेरे को इसको समाधान कर दीजिए, तो उन्होंने गलत कलम चला दिया, झूठ बोल करके, तो समझ लीजिए वह सत्य का पालन नहीं किया। तो व्यक्ति योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए योग बहुत ऊंची चीज है। कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, बोलना, सुनना, समझना और आचरण में लाना, वो सत्य कहलाता है। इसीलिए सत्य का पालन करना जरूरी है। आगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संक्षेप में बता रहा हूं। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अब सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि चोरी नहीं करना, लेकिन शास्त्र उससे थोड़ा हट करके कहता है। शास्त्र क्या कहता है? शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से जो है चोरी नहीं करना। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं और 1 लाख रुपया की थैली पड़ी है, और हमने देखा किसी व्यक्ति का छूट गया, रास्ते में उसका गिर गया, और हमारी दृष्टि में पड़ गया, हमने उसको देखा। देखने के बाद मन में तुरंत विचार आया, यहाँ तो कोई नहीं है, ये कोई कीमती वस्तु पड़ी हुई है, अगर मैं इसको उठा लूं तो इसका मैं मालिक बन जाऊंगा। अभी उठाया नहीं, आपने हाथ नहीं लगाया, मन में देखते ही मन में विचार आ गया कि इसको उठा लूं तो मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, तो आपने चोरी कर दी शास्त्र की परिभाषा में। इसीलिए कहते हैं मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से जो है चोरी नहीं करना। इसीलिए आगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म में विचरण करना, शरीर के इंद्रियों को संयमित रखते हुए जो है शरीर मजबूत बनाना और शरीर को शक्तिशाली बनाना, दृढ़ बनाना, बलवान बनना, इसके लिए संयम जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ये अत्यंत लाभकारी है। ये नींव है, मजबूत है। ये मकान मजबूत बनाने के लिए नींव है। पाया जिसका मजबूत होगा, मकान उतना ही मजबूत होगा। ये योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। तो कहते ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में विचरण करना, संयम पूर्वक अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हुए आगे बढ़ते रहना, ज्ञानेंद्रियों को, जननेंद्रियों को जो है आगे बढ़ाते हुए समय आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका इतना ही अवश्य है, क्या है कि ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना हमारे लिए योग के क्षेत्र में अति आवश्यक है, तभी आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर जो है दृढ़, मजबूत, शक्तिशाली बनेगा और सुख, शांति, तृप्ति, संतोष मिलेगा। दूसरी बात, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आवश्यक से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। लेकिन आज तो इसी में होड़ मची हुई है, जिसको भी देखे अधिक से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह करने में लगे हुए हैं, यद्यपि हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। आजकल तो एक कोरोना बीमारी चल रही है, कितने लोग, कितने धन संपत्ति लोग जो है सारे धन संपत्ति को छोड़ के जा रहे हैं। तो योग के क्षेत्र में पतंजलि ऋषि जी कहते हैं कि अगर आपको योग के क्षेत्र में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करने का। अगर 2 जोड़ी कपड़े में चल जाता है तो 4 जोड़ी क्यों रखे? अगर 4 जोड़ी है तो जिसके पास नहीं उसको दे दीजिए। ये योग की बात है, तो भी आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। केवल वस्तुओं का नहीं, अनावश्यक विचारों का, अनावश्यक कोई भी वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करना। इसीलिए योग के क्षेत्र में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में केवल परिभाषा आपको बताई है। ये जो 5 हैं ये हमारे जीवन के नींव को मजबूत करता है, तभी आप योग कर सकते हैं और करा सकते हैं। अगर ये हमारे जीवन व्यवहार में नहीं है
खाली हम फिजिकल एक्सरसाइज करा देंगे और पूरे दिन भर हम उल्टा सुल्टा करेंगे, गलत बोलेंगे, गड़बड़ करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, पक्षपात करेंगे, अन्याय करेंगे, तो समझ लीजिए आप योग शिक्षक नहीं है मेरे विचार से, ऋषि पतंजलि के विचार से। इसलिए हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं पहले हमें जानना चाहिए। ये ऋषि कहता है, पतंजलि जी ऋषि कहता है। इसी तरह से नियम वो भी हमारे जीवन में लागू पड़ता है। नियम के भी 5 भाग हैं। नियम क्या है? शौच। शौच क्या है? शौच मतलब शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि, एक आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि क्या है? स्नान करना, शरीर को साफ सुथरा रखना, ठीक है। और बाह्य शुद्धि में वस्त्र का, खान पान का, पात्र का, जहां रहते हैं वहां साफ सुथरा बिस्तर का, ये सब क्या है? बाह्य शुद्धि। इसके अलावा आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि क्या है? कि विद्या से, ज्ञान से और सत्संग से, स्वाध्याय से आंतरिक शुद्धि हम करते रहें। क्योंकि आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि दोनों को मिला करके कहते हैं शौच। शौच मतलब शुद्धिकरण। जब हम दोनों की शुद्धि रखेंगे, बाह्य और आंतरिक, तब हम योग के क्षेत्र में आगे प्रवेश कर पाएंगे। केवल बाह्य शुद्धि कर ली और हमने जो बाह्य शुद्धि स्नान कर लिया, पवित्रता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि नहीं है, तो योग के क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। एक घर में मैं हवन कराने गया और हवन कराने के बाद एक बहन जी मेरे पास आई, कहते हैं लगभग 18-20 साल की हैं, और कहती हैं आप क्या करते हैं? मैंने उसको पूछा था, मैं भूल गया, मैं उसको पूछा था कि बहन जी आप क्या करती हैं? तो बहन जी कह रही थी कि मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला तो आपके सीजन में तो बहुत सारे लोग आते होंगे ब्यूटी पार्लर में? बोले हाँ, मैं खाली नहीं रहती हूँ, मेरे ब्यूटी पार्लर में इतनी भीड़ होती है कि मैं उससे फुर्सत नहीं मिलता। तो फिर उसने मेरे को उल्टा पूछ लिया, आप क्या करते हैं? तो मैंने भी इस उत्तर दिया, मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूं। तो अचंभ में पड़ गई। बहन जी बोले आप भी ब्यूटी पार्लर चलाती है? आप मजाक कर रहे हैं? मतलब मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। तो बहन कहने लगी तो अच्छा आप पुरुषों का ब्यूटी पार्लर चलाते होंगे? मैंने बोला मैं तो दोनों का ही चलाता हूँ, पुरुषों का भी चलाता हूँ और महिलाओं का भी चलाता हूँ। तो बोले क्या मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ ना। कैसे महिलाओं का ब्यूटी पार्लर चलाते हैं? मैंने बोला देखिए ब्यूटी पार्लर मतलब क्या है कि आदमी को क्रीम वगैरह लगा करके बाहरी दृष्टि से सुंदर बना करके पेश कर देना, ठीक है ना, यही तो आप करती है। और मैं जो करता हूं, मेरे पास भी क्रीम है। वो क्रीम क्या है? मेरे पास क्रीम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये मेरे पास क्रीम है, ये मेरे पास मलम है। इस मलम को मैं लोगों को लगाता हूँ, देता हूँ, इससे वो अंतर, उसके अंदर शुद्धि हो जाती है, अंदर से वो सुंदर सुडौल बन जाता है, शरीर स्वस्थ बन जाता है, आत्मा में पवित्रता आ जाती है, विचारों की पवित्रता आती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इस तरह से मैं ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। मैं वो हो शास्त्री जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, आप ऊपर से लोगों को सुंदर क्रीम लगा करके सुंदर बना करके पेश करते हैं, लेकिन मैं अंदर से करता हूं। बाहर से तो सभी सुंदर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से शुद्धिकरण जरूरी है। जब अंदर से इन चीजों का पालन करेंगे तब हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ हो, आत्मा भी पवित्र हो, विचार भी अच्छे हो। विचारों में कलुषित विचार आ जाए, विचारों में नेगेटिव विचार सोचते रहें, तो समझ लीजिए आप कभी भी योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात जैसा आहार वैसे विचार, जैसे विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए हमें क्या है, योग के क्षेत्र में इन बातों का भी ध्यान रखना है। हमारा आहार कैसा है, वेशभूषा कैसा है, हमारी दिनचर्या क्या है, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कहाँ कहीं जाकर के खड़े होते कैसे खड़े होते हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, आचार विचार, खान पान, वेशभूषा, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं शौच अर्थात शुद्धिकरण, बाहरी शुद्धि हो, आंतरिक शुद्धि हो, तब जाकर के योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। शौच
उसके बाद आता है संतोष। जब हम इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए, पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए, जो पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो फल मिलता है उसमें प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद पहले पूरा पूरा डट करके पुरुषार्थ करना है, और उस पुरुषार्थ के बाद जो भी मिलेगा उसमें प्रसन्न रहना, सुखी रहना, संतोष रहना, संतोष कहलाता है। ये संतोष, शौच संतोष, संक्षेप में बता रहा हूं समय को देखते हुए। शौच संतोष तप, जो योगाभ्यासी होता है, जो योग टीचर होता है, उसके अंदर तप होना चाहिए। तप क्या है? आज हम तप नहीं कर रहे हैं। अगर तप और तप नहीं है, आजकल लोग कोई खाते नहीं है, व्रत करते मैं तप कर रहा हूं, ये तप नहीं है। कोई एक पैर के ऊपर खड़ा है, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं पेड़ के ऊपर खड़ा है, कोई मिट्टी के नीचे चला गया, वो तप नहीं है। तप कहता है, शास्त्र की परिभाषा है कि जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी, राग द्वेष, मान अपमान, इनको सहन करना ही तप है। आप विचार कीजिए कि हमारे जीवन में रोज ही घटनाएं घटती हैं, हम मान अपमान को कितना सहन कर पाते हैं। कोई थोड़ा सा अपमान कर देता है, कोई थोड़ी सी हमें कुछ गलत शब्द कह देता है, तो ईगो में आकर के लड़ाई झगड़ा हो जाती है, मारपीट कर लेते हैं। क्या योग शिक्षक है? क्या योग के अधिकारी है? नहीं। इसलिए कहते हैं सुख दुख, मान अपमान,